आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी, या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो दो ब्लॉक दे रखे हैं जिसके मासेस हैं 3 kg एंड 2 kg। तो इसका 3 kg मास, इसका 2 kg ब्लॉक मास है इस ब्लॉक का। दे आर प्लेस्ड ऑन साइड बाय साइड। तो ये साइड बाय साइड रखे हैं एक इंक्लाइंड प्लेन के, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्रीज है। एक फोर्स F जो है इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन मैंने अप्लाई करा ऑन द 2 kg ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन। द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन, तो यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट फ्रिक्शन 0.1 के इक्वल है। ठीक है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय टू। तो इनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स है वो मेरे को निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं इस ब्लॉक के 2 kg ब्लॉक का अगर FBD बनाऊं तो उसके लिए सबसे पहले FBD बनाना पड़ेगा। एक नॉर्मल फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में, तो एक फोर्स लग रहा है N। ठीक है, एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू है म्यू mg cos थीटा, है ना। इधर mg sin थीटा और इधर F। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो क्या बन जाएगी, F प्लस mg sin थीटा माइनस N माइनस म्यू mg ये क्या लिखते हैं मैंने, एन माइनस म्यू mg cos थीटा, और तो कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू 2a, है ना। यहाँ पे m की वैल्यू 2 पुट कर देनी चाहिए थी मेरे को। ठीक है, तो अगर मैं और अच्छे से इसकी इक्वेशन, तो f प्लस 2g sin थीटा माइनस n माइनस 2 न्यू g cos थीटा इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं 3 kg वाले ब्लॉक का FBD बनाऊं तो इधर n, ठीक है, इधर mg साइन थीटा और इधर फ्रिक्शन जो कि होगा जो होगा आपका 3g म्यू कॉस थीटा। ठीक है, m की वैल्यू की जगह मैं 3 पुट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन लिखूं तो क्या बन जाएगा हमारी 3g साइन थीटा, है ना, प्लस n माइनस 3g म्यू कॉस थीटा, और दोनों की एक्सेलरेशन सेम है यानी कि 3 है। अब अगर आपको n की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसमें एक्चुअली f की वैल्यू है मेरे पास, e की वैल्यू अननोन है। ठीक है, e की वैल्यू अननोन के लिए मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, पहले e की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरी वैल्यूज आ जाएंगी दोनों को ऐड करके, f प्लस 2g साइन थीटा 3g साइन थीटा मिलके बन जाएंगे 5g साइन थीटा के इक्वल, एन और एन कैंसिल, 2 म्यू जी कॉस थीटा और 3 ये बन जाएंगे माइनस 5g म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 5a, है ना। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी, अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ 20 प्लस 50 साइन 37 यानी कि 50 इंटू 3/5 माइनस 50 इंटू म्यू 0.1 है, कॉस थीटा 4/5 इज इक्वल टू 5a। तो यहाँ से a की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई आपकी 20 प्लस 30 माइनस ये आ जाएगा 40 इंटू 0.1 4 इज इक्वल टू 5a। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 20 30 होता है 50, 50 माइनस 4 क्या बन जाएगा आपका 46, है ना। 50 माइनस 4 46 डिवाइडेड बाई 5, ये है ए के इक्वल। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आई वो मेरी आई आपकी 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। अगर मैं ये वैल्यूज किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ, 1 पे पुट कर दूँ, तो मेरे को एन की वैल्यू मिल जाएगी। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ प्लस 2g साइन थीटा यानी कि 20 इंटू 3/5 यानी कि 20 इंटू 3/5 देगा मेरे को 15, 20 इंटू 3/5 क्या देगा मेरे को 4 3 12 के इक्वल देगा मेरे को 12। ठीक है, 2g साइन थीटा माइनस ये क्या देगा मेरे को 2 इंटू 0.1 इंटू 10 इंटू 4/5, तो ये मेरे को देगा 8 टू 16 1.6, सॉरी माइनस में माइनस 1.6 और ये माइनस में 2 है यानी कि माइनस में 2 इंटू 9.2 के। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व कर दूँ तो n की वैल्यू आ जानी चाहिए प्लस 12 माइनस 2 इंटू 9.2 मेरे को क्या देंगे 2 इंटू 9.2 तो मेरे को लगभग आपका देगा 18.4 माइनस 1.6। ठीक है, तो और सॉल्व करूँ उसे तो 20 प्लस 12 माइनस इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 6 4 10 दे देगा मेरे को, और ये बन जाएगा आपका ये 12 है एक्चुअली 20 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से मेरी जो एन की वैल्यू आई वो आई 12 मीटर के।